हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है फिर से इस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तो ये 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज है जो कि हम कंप्लीट करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपको सेट्स मेथड के बारे में बताऊंगा। जैसे प्रीवियसली हमने सेट्स के बारे में जाना था, उसी तरह की सेट्स के कुछ मेथड होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेट्स के मेथड बेसिकली सेट्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होते हैं। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कौन से मेथड्स होते हैं जो कि सेट्स को मैनिपुलेट करने में यूज होते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब क्या होता है आज की वीडियो में आपको पता लगेगा। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर अमेजिंग सेट मेथड वीडियो इन दिस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज फ्रॉम स्टार्ट। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने जो है एक रेपल क्रिएट कर ली है सेट मेथड्स की, क्योंकि हम उसके बारे में जानने वाले हैं और इसमें मैं आपको यूनियन, इंटरसेक्शन सब के बारे में बताऊंगा स्टार्ट टू एंड। लेकिन उससे पहले हम जो है एग्जाम्पल सेट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम देखेंगे किस तरह पहले यूनियन निकाला जाता है सेट का। तो सेट क्रिएट करने के लिए जस्ट हम वही एस का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इस्तेमाल किया था, जैसा आपको पता है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सेट वन। और अब जो सेट वन की वैल्यू डालेंगे हम लोग, जैसे मैंने ये डाल दी है कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सेट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें जो ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है और इसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने इधर डाल दी 3 4 5, इस तरह करके मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी। अब इसी तरह मैं एक और सेट क्रिएट करूंगा, ये हमारा सेट टू होगा जिसमें मैंने कुछ और वैल्यूज डाल दी। लेकिन अब इसमें वैल्यूज जो हमारी होंगी वो हो जाएंगी जैसे 6 7 8 तक हम इधर वैल्यूज रखते हैं, क्योंकि 4 5 तक हमने ऊपर वैल्यूज डाल दी है। ये सेट हमने इधर क्रिएट कर दिया। अब इस सेट को क्रिएट करने के बाद आप एक और सेट अपना क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक सेट से चलूंगा, तो मैं सिंपली इसको अब जो है कर दूंगा प्रिंट। प्रिंट करने के लिए मैंने प्रिंट का इस्तेमाल किया। अब मैं सेट वन को प्रिंट करूंगा, तो देखते हैं हमें सेट वन देखने को मिलेगा अपने आउटपुट में या नहीं, मतलब हमारे कंसोल में। इसको डायरेक्टली रन किया मैंने और रन करने के बाद आपने देखा ये सेट मुझे यहाँ पे शो हो गया, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली एक सेट प्रिंट किया तो वो मुझे शो होगा। अब इसी सेट को जो है, ये तो हमने नॉर्मली प्रिंट करना सीखा था, लेकिन अब मैं इसी सेट को चाह रहा हूँ यूनियन के थ्रू प्रिंट हो। तो किस तरह प्रिंट होगा, मैं यहाँ लिखूंगा एस वन सेट वन, जो कि हमने लिखा है सेट वन का वेरिएबल, इसमें हमने सेट्स डाले अपने 5 तक। अब मैं यहाँ पे डालूंगा कि ये मुझे यूनियन के साथ प्रिंट होता हुआ नजर आए और इसमें मैं डाल दूंगा एस टू। तो एस वन का यूनियन एस टू और ये दोनों मिला के हमें सेट दे देगा। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट मिल रहा है। तो आपने देखा इसने दोनों सेट्स को मिला दिया जिस तरह यूनियन में होता है। तो इसने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो सेट्स हमने सेपरेटली लिखे थे कर्ली ब्रैकेट्स में, इसने उनका यूनियन करके हमें आउटपुट यहाँ शो कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सेट है, ये जो मैंने लिखे हैं, ये मुझे सेपरेटली भी शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से प्रिंट टैग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार मैं S1 और S2 कॉमा के साथ लिख दूंगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। रन किया वापस और आपने आउटपुट देखा क्या शो हो गया हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमने प्रिंट किया था वो तो शो ही हो रहा है यूनियन के साथ, और उसके साथ ही हमें सेपरेटली दोनों अलग अलग कर्ली ब्रैकेट्स में भी शो हो रहे हैं। एक सेट ये वाला अलग से और एक सेट दूसरा सेट ये वाला अलग से, ये दोनों अलग से भी हमें यहाँ शो हो रहे हैं इस तरह। तो आपने देखा कुछ इस तरह भी हम जो है अपने सेट्स को प्रिंट कर सकते हैं। बहुत से तरीके होते हैं और अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट करने के लिए आप लिख सकते हैं S1 अपडेट S2। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। तो मैंने इसको किया रन और रन करने के बाद अब आपने देखा इसने क्या किया, मुझे वही आउटपुट शो कर दिए, क्योंकि अभी मैंने इसमें अपडेट नहीं किया है, इस वजह से इसने मुझे वही आउटपुट जो है नॉर्मली शो कर दिए। और जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया था सेट्स के वक्त, कि सेट जो है कभी भी आपको ऑर्डर के थ्रू चीज नहीं देता। जैसे इधर वन है तो वन ही आपको पहले दे, या टू बाद में तो टू ही पहले आपको दे। तो इसमें ये हो सकता है कि आपका जो ऑर्डर है वो शायद इधर जो है आगे पीछे हो जाए, तो उसमें आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट्स में आपका ऑर्डर आगे पीछे होता है। मैंने आपको बहुत सी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। तो ये तो हो गई नॉर्मल चीजें जो कि सेट्स के बारे में मैंने आपको बता दी। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेट्स में और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको नॉर्मली बता दिया कि सेट्स को किस तरह आप यूनियन के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं और किस तरह अलग से आप सेट्स को प्रिंट करा सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज अपडेट करनी है दोनों सेट्स में तो वो किस तरह कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखी हुई है, जैसे इसमें मैंने कुछ सिटीज की एग्जाम्पल रखी हुई है। अब मैं सिटीज की एग्जाम्पल को यहाँ पेस्ट करूंगा। तो इसमें मैंने क्या एग्जाम्पल लिख दी, एक मैंने सिटीज लिखी और कुछ सिटीज के नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए एक सेट के अंदर, जो कि टोक्यो, मैड्रिड, बर्लिन, दिल्ली, इस तरह करके आप कोई भी सिटीज ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें। तो इधर जो है मैंने कुछ सिटीज के नाम ऐड कर दिए और एक सिटीज टू का कॉलम बनाया जिसमें मैंने और सिटीज के नाम ऐड किए, जिसमें मैंने टोक्यो, सियोल, काबुल, मैड्रिड, इस तरह करके मैंने और सिटीज के नाम ऐड कर दिए। फिर मैंने इन सिटीज को क्या लिखा, मैंने यूनियन के थ्रू इन सिटीज को प्रिंट कराने की कोशिश की है। और इधर फिर मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया सिटीज थ्री, क्योंकि मैंने उसको ऑब्वियसली सिटीज टू के साथ यूनियन कर दिया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमें ये दोनों शो करेगा।
लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा है, द यूनियन एंड अपडेट मेथड्स प्रिंट ऑल आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन टू सेट. The union method return a new set whereas update method adds them into the existing set from another set. इसका मतलब ये हो गया कि जो यूनियन और अपडेट मेथड्स है ये दोनों सेट के जो आइटम्स है उनको प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, लेकिन अपडेट का जो सेट है मतलब अपडेट का जो मेथड है वो यूज होता है अगर आप कोई भी आइटम्स ऐड करना चाहते हो एक एग्जिस्टिंग सेट के अंदर फ्रॉम एन अदर सेट. मतलब एक सेट से दूसरे सेट में अगर आप कोई भी मेथड ऐड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप अपडेट मेथड का इस्तेमाल करते हो. तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ हमें क्या आउटपुट दे रहा है. तो मैं यहाँ पे करूंगा रन, और रन करने के बाद आपने देखा कि इसने मुझे सिटीज को शो किए, लेकिन इस बार इसने यूनियन में शो किए. जैसे इसने मैड्रिड पहले शो किया, बर्लिन, कराची, टोक्यो, काबुल और सियोल. लेकिन अब इसमें एक चीज ये गौर करें कि मैंने सिटीज के नाम जो लिखे इसने मुझे वो तो शो करी है, लेकिन मैंने टोक्यो जो है वो 2 बार लिखा, इसने मुझे एक बार क्यों शो किया? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सेट की कि सेट जो है कोई भी चीज रिपीटेडली आपको शो नहीं करता, क्योंकि ये रिपीटेड आइटम्स को प्रेफर ही नहीं करता. मतलब अगर आप कोई भी चीज 2 बार रिपीट करो, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप रिपीट करोगे वो एक ही बार उसको शो करेगा. टोक्यो हमारा दोनों सेट में 2 बार रिपीटेड है, मतलब एक बार एक सेट में और दूसरी बार दूसरे सेट में, लेकिन फिर भी इसने मुझे एक बार शो किया क्योंकि ऑब्वियसली सेट जो है किसी भी रिपीटेड चीज को शो नहीं करता. और इसमें आप ऑर्डर देखें, ऑर्डर भी जो है आगे पीछे, जैसे टोक्यो मैंने पहले लिखा तो टोक्यो मुझे बाद में शो हो रहा है, मतलब 4th पे, मैड्रिड 2nd पे, तो ये मुझे 1st पे शो हो रहा है. मतलब ऑर्डर आगे पीछे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेट में ऑर्डर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है. तो किसी भी ऑर्डर में आपको शो हो सकता है. जैसे मुझे इस ऑर्डर में शो हो रहा है, आपको शायद इसी ऑर्डर में शो जो कि इधर मेंशन है, या हो सकता है कोई और ऑर्डर में आपको शो हो रहा हो, बर्लिन पहले, कराची जो है 4th पे, काबुल 2nd पे. इस तरह आपको कोई भी मेथड में या कोई भी मैटर में आपको शो कर सकता है. तो इसमें आपको ऑर्डर का मैटर बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी भी जो है आपको ऑर्डर में शो करेगा. तो ये तो होगा यूनियन, कि किस तरह आप जो है यूनियन के थ्रू दोनों सेट्स को प्रिंट करा सकते हैं, जिसमें बहुत सी बेसिक सी चीज है, दोनों सेट्स को आपको प्रिंट करके दे देगा ये. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमें इनका जो देखें, इधर आउटपुट भी दूसरा आ रहा है और मेरा जो है आउटपुट दूसरा आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है जैसे मैंने आपको बताया. और अब देखते हैं कि अगर हम इन सारों को अपडेट मेथड से यूज करें, जैसे अभी मैंने यूनियन मेथड का इस्तेमाल किया है, अब मैं इन्हीं सारे सिटीज को और इन्हीं सारे सेट्स को मैं यूज करूंगा इस बार किसके साथ? अपडेट मेथड के साथ. क्योंकि मैंने आपको बताया अपडेट मेथड किस लिए यूज होता है, अगर आप किसी भी जो है एक सेट के आइटम को दूसरे सेट के आइटम के साथ प्रिंट कराना चाहते हो, तब जो है अपडेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम. तो अभी मैंने अपडेट मेथड यहाँ लिखा सिटीज 2 के साथ. सिटीज 2 हमारा ये रहा इसका सेट, जिसमें मैंने कुछ सिटीज के और नाम लिखे, और उसके बाद मैंने कहा कि नॉर्मली सिटीज का जो सेट है वो प्रिंट करा दो मुझे. तो मैं रन करके देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट दे रहा है. मैंने इसको किया यहाँ रन. रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, मैड्रिड, बर्लिन, कराची, टोक्यो, काबुल और सियोल. इसने मुझे ये सारी चीजें दी, लेकिन आप इसमें एक चीज गौर करें कि इसने फिर से टोक्यो मुझे 2 बार प्रिंट नहीं कराया, मैड्रिड इसने पहले पे प्रिंट कराया, बर्लिन प्रिंट कराया, इसने मुझे जो है कराची भी प्रिंट कराया, काबुल. लेकिन इसने एक चीज गौर करें, इसने मुझे वो चीजें प्रिंट नहीं कराई जो कि मैंने न्यूली ऐड की है. इसने वो चीजें मुझे प्रिंट कराई है जो कि मैंने नई अपने आइटम में ऐड की है. जैसे कराची मैंने अभी ऐड किया था दिल्ली को हटा के, तो इसने मुझे वो ऐड कराया. उसके साथ टोक्यो 2 बार रिपीट जो नहीं हुआ है, जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, इसने वो मुझे एक बार प्रिंट कराया. उसके साथ इसने मुझे सियोल प्रिंट कराया, और फिर इन दी एंड इसने मुझे काबुल भी प्रिंट कराया. मतलब ये सारी चीजें प्रिंट करा रहा है, लेकिन वो एक ही सेट के अंदर एक ही चीज को प्रिंट करा रहा है. सिर्फ जो चीजें नहीं एडेड हैं वो आपको जो है ये प्रिंट करके दे रहा है. तो ये चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अपडेट मेथड्स के थ्रू आप इस तरह चीजों को जो है प्रिंट करा सकते हैं. अब चलते हैं नीचे, और नीचे मैं आपको कुछ इंटरसेक्शन की चीजें भी बताता हूँ. जैसे ये तो यूनियन की चीजें हो गई, यूनियन के साथ अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने जैसा आपको बताया स्टार्ट के अंदर के मैं यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताऊंगा. तो अब इंटरसेक्शन के ऊपर आते हैं और देखते हैं इंटरसेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जानना. तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी, और मैंने सारी चीजों को कर दिया यहाँ पेस्ट. अब सिटियाँ जो भी हो, मैंने यहाँ कराची लिख दिया, और ये सिटीज में मैंने ये चीजें लिख दी, और मैंने यहाँ इंटरसेक्शन कर दिया. अब इंटरसेक्शन में मैं जो है इसको क्या करूंगा, रन करूंगा. रन किया मैंने, और रन करने के बाद इसने मुझे सिर्फ 2 ही सिटी शो किया. अगर आपने देखा तो 2 सिटी, सिर्फ मैड्रिड और टोक्यो उसने शो किया. इसने मुझे मैड्रिड और टोक्यो क्यों शो किया, इसकी मैं अगर आपको वजह बताऊं तो सिंपल सी वजह इसमें यह है कि टोक्यो 2 बार प्रिंट हुआ है. अगर आप देखें तो सिटीज में भी एक बार प्रिंट हुआ है टोक्यो एक सेट के अंदर, और दूसरे सेट में टोक्यो जो है वो प्रिंट हुआ है दूसरे सेट में. तो मतलब ये दोनों चीजें सिमिलर हैं,
और ये दोनों चीजें एक दूसरे के इंटरसेक्शन है, इस वजह से इसने टोक्यो पहले प्रिंट किया, सॉरी टोक्यो बाद में किया, लेकिन आप ऐसा प्रेफर कर ले टोक्यो पहले प्रिंट किया। मैड्रिड में अगर चलते हैं तो मैड्रिड एक सिटीज में प्रिंट हुआ है और मैड्रिड एक सिटीज 2 में भी प्रिंट हुआ है, मतलब दोनों सेट में हमें मैड्रिड देखने को मिल रहा है, इसलिए इसने मैड्रिड को प्रिंट किया। लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने आपको बताया कि सेट में जो है वो दो चीज़ों को कभी भी प्रिंट नहीं करता, मतलब जैसे टोक्यो हमने पहले भी लिखा था तो टोक्यो को इसने 2 बार प्रिंट नहीं किया, तो इसने अब क्यों सिमिलर चीज़ों को प्रिंट किया है? तो इसकी वजह ये हमने इंटरसेक्शन का इधर इस्तेमाल किया है। इधर आप देखें इंटरसेक्शन वो टैग होता है, अगर आप किसी भी सिमिलर वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इधर लिखा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो कि आपके सेट में सिमिलर होगी, पाइथन सिर्फ उसको प्रिंट कराएगा, बाकी जो चीज़ें वो उसको बिल्कुल भी नहीं देखेगा। सिर्फ जो सिमिलर चीज़ें होंगी उसको आपको प्रिंट करा के वो आउटपुट में दे देगा। जैसे मैड्रिड और टोक्यो हमारे सेट्स में जो सिमिलर थी, इसलिए इसने जो है इन दोनों को यहाँ पे प्रिंट करा के दिया और बाकी चीज़ों को बिल्कुल भी प्रिंट नहीं कराया। सिंपल सी ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर आप किसी भी इंटरसेक्शन में कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें अपडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपको वही शो होगा, सिर्फ ऑर्डर का मैटर होगा, शायद ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है, ऑर्डर शायद वही शो हो, कभी आगे पीछे हो जाए, तो ऑर्डर की सेट में गारंटी नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी जो है मेथड के साथ यूज़ करें, इंटरसेक्शन से, यूनियन से, या आप जो है अपडेट से यूज़ करें, किसी भी मेथड से आप यूज़ करेंगे उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपका ऑर्डर कुछ और होगा, दूसरे का ऑर्डर कुछ और होगा, या दूसरे का ऑर्डर सेम होगा, आपका भी ऑर्डर सेम होगा, कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है। तो ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, ये मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। आगे नीचे आते हैं, और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सिमेट्रिक डिफरेंस के जो टैग्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब पूरा मैथमेटिक्स है ये। मैथमेटिक्स में जो-जो चीज़ें होती हैं वो आप जो है सेट्स में कर सकते हैं, और अगर आपको सेट्स के बारे में नहीं पता तो आप सेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में 9 और 10 में जो होगा उसको सेट्स के बारे में पता होगा, या मेरे ख्याल में 4 और 5 से ही सेट्स के बारे में पढ़ाना शुरू कर देते, तो पता होगा बच्चों को कि सेट्स क्या होते हैं और किस तरह जो है उन पे काम किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा स्टॉप और फिर रन करते हैं आप इंटरसेक्शन की जगह सिमेट्रिक डिफरेंस के थ्रू। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में इसने मुझे क्या शो किया, बर्लिन, काबुल, कराची और सियोल। इसने सिर्फ मुझे 2 चीज़ें नहीं शो की। 2 चीज़ें क्या नहीं शो की, टोक्यो और मैड्रिड। अब इसने मुझे टोक्यो और मैड्रिड क्यों नहीं शो किया जैसे पहले शो किया था? पहले इसने इसलिए शो किया था क्योंकि हमने उधर इंटरसेक्शन का इस्तेमाल किया था, और मैंने जैसा आपको बताया इंटरसेक्शन यूज़ होता है किसी भी सेम चीज़ों को प्रिंट करने के लिए। तो दोनों चीज़ें सेम थी, जैसे टोक्यो सेम है अभी भी, एक सिटीज़ के सेट में और दूसरा सिटीज़ 2 के सेट में, इसलिए इसने ये प्रिंट कराया, और मैड्रिड भी दोनों सेट में अवेलेबल है, इसलिए इसने इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कराया, क्योंकि ये दोनों वाहिद चीज़ें थी जो कि दोनों सेट में अवेलेबल थी और बाकी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी 2-2 बार। तो अब इसने मुझे वो 2 चीज़ें क्यों नहीं प्रिंट कराई? वो इसलिए नहीं कराई क्योंकि अब मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस के मेथड को यूज़ किया यहाँ। सिमेट्रिक डिफरेंस के मेथड का मतलब ये होता है कि जो-जो चीज़ें आपको एक बार शो हुई हैं हर सेट में, ये वो आपको प्रिंट कराएगा, बाकी जो चीज़ें रिपीट हुई हैं वो आपको बिल्कुल भी शो नहीं कराएगा। टोक्यो और मैड्रिड 2 बार रिपीट हुए हैं दोनों सेट में, इसलिए इसने मुझे ये प्रिंट नहीं कराया, उसकी जगह सिर्फ़ जो सिटीज़ थे जो प्रिंट नहीं हुए हुए बार-बार उनको प्रिंट कराया। जैसे बर्लिन, कराची, सियोल, काबुल बार-बार प्रिंट नहीं हुए हुए किसी भी सेट में, इसलिए इसने मुझे ये प्रिंट कराया क्योंकि ये एक-एक बार हर सेट में प्रिंट हुए हैं इस वजह से। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है और किस तरह ये जो है सेट की एक अदर एग्ज़ाम्पल होती है यूज़ करने के लिए। इसी तरह अपडेट भी इसका एक मेथड होता है। अपडेट में भी आपको वही चीज़ें शो करेगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि उसका ऑर्डर जो है वो अलग हो जाएगा मेरे ख्याल में, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है, शायद वही ऑर्डर आपको वापस मिले, जैसे मुझे ये मिला है तो वापस हो सकता है मुझे यही ऑर्डर मिले, या हो सकता है कि कोई और डिफरेंट ऑर्डर में हमें जो है देखने को मिले। अब इसके जो है और भी आउटपुट्स होते हैं, जैसे एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस में ये होता है कि आपको जो है 2 वैल्यूज़ जो कि आपने डिफरेंट डाली हैं, ये उनको जो है प्रिंट करके आपको दे देगा। 2 या 3 वैल्यू आप डिफरेंट डालते हैं, तो ये उन 3 डिफरेंट वैल्यू को प्रिंट करके देगा और बाकी कोई भी वैल्यू को प्रिंट नहीं करके देगा। उसकी बहुत सी एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ये है, एक एग्ज़ाम्पल ये है, और उसका आउटपुट ये शो होगा। गारंटी नहीं है यही शो हो, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसा मैंने आपको बताया। जब मैंने पहले प्रिंट किया था तो मुझे ये आउटपुट शो हुआ था, लेकिन शायद अगर मैं अब प्रिंट करूँ तो मुझे डिफरेंट आउटपुट देखने को मिले। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा सेट्स क्या होते हैं, उसके मेथड्स कौन-कौन से होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन मेथड्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, अपडेट मेथड क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ-साथ मैंने आपको डिफरेंस टैग भी बताए जो कि हम यूज़ कर सकते हैं सेट्स के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है सेट्स, लाइफ में भी बहुत काम आता है और पाइथन में भी अभी काम आ रहा है। तो अगर आपने मैथ पढ़ी और
मैथ में अगर आप कोई नई चीज़ सीखते तो उसको पाइथन में अप्लाई ज़रूर किया करें, क्योंकि पाइथन और मैथ एक ही चीज़ है। अगर आपको मैथ अच्छी आती है तो पाइथन आपकी अच्छी है, अगर पाइथन अच्छी आती है तो मैथ आपकी अच्छी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है पाइथन के बारे में, जिसमें आपको सारी चीज़ें वो मिलती हैं जो कि आप पढ़ाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि आप प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू पाइथन। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको पूरा सेट मेथड्स के बारे में स्टार्ट टू एंड बताया है। इसमें अभी भी बहुत सी चीज़ें जो कि हमने कवर अप नहीं की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ बेसिक चीज़ें आपको आएँ, ताकि हम आगे बढ़ें और बेसिक चीज़ों के थ्रू ही एक अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाएँ। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि इस तरह की मैं कोई भी वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल पाइथन वीडियोज़ के साथ, और आगे आने वाली है और सारी वीडियोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।